नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि पुरानी वीडियो जिसमें से ट्रिक और आपको डिटेल दोनों तरीके के वीडियो आपके पास आ रहे हैं, आज का अपना जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के जो फसल हैं उनकी किस्मों से संबंधित है। देखो, किस्मों के बारे में यदि देखा जाए कि मध्य प्रदेश की जो फसलें उनकी किस्मों के क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, तो सबसे पहले खासकर जो एमपीपीएससी और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो इतना बड़ा जो सिलेबस है वर्ग 3 का, उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो इसी तरीके से आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और चलिए शुरुआत करते हैं, यानी कि याद करने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की किस्में। किस्मों में क्या है, सबसे पहले गेहूँ की देख लेते हैं। देखो, गेहूं की किस्मों में 3-3, 4-4 नाम जो इंपॉर्टेंट है पेपर में रिपीट हुए हैं, उन्हीं नामों को लेकर के रखा है। तो गेहूं में सबसे पहले कौन सी है, सुजाता। सुजाता के बाद कौन सा है, कल्याण सोना और मैक्रोनी। 3 नाम गेहूं के याद रखने हैं। कौन कौन से, सुजाता, ठीक है, कल्याण सोना और मैक्रोनी, गेहूं के 3 नाम हैं। कौन कौन से गेहूं की 3 नाम, मतलब किस्में 3 प्रकार की हैं, सुजाता, कल्याण सोना और मैक्रोनी। 3 किस्में किसकी हैं, गेहूं की हैं। धान की कितनी है, धान की भी 3-4 किस्में। देखो, ये मही सुगंधा, क्या है पहली, मही सुगंधा, धान के नाम है मही सुगंधा। ये वेरी मोस्ट है, ये पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है अमन। अमन याद रख लीजिए, ये धान की किस्म है एक, जिसको क्या बोलते हैं, अमन। और एक काली मूछ चावल, जो कहाँ पाया जाता है, आपका बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में। और चिन्नौर चावल, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं धान की किस्मों के। ये पेपर में भाई बिल्कुल पूछे जाते हैं एकदम, ठीक है, बार बार पेपरों में पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल इनको रट लीजिए। गेहूं की कौन कौन सी है, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। गेहूं के 3 नाम, सुजाता, कल्याण सोना और मैक्रोनी। ठीक है, धान के 4 नाम हैं, मही सुगंधा, अमन, काली मूछ और चिन्नौर। इनमें से जीआई टैग चिन्नौर चावल को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन में आ जाइए। सोयाबीन की कौन कौन सी हैं, तो ये तो अहिल्या सबको जानकारी होगी, क्योंकि मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है मध्य प्रदेश में, तो अहिल्या तो याद रहेगा। ये 2 नाम विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो अलंकार और दूसरा प्रतिकार। एक जैसे थोड़ा राइमिंग वाले नाम है, अलंकार, प्रतिकार। किसके उपनाम है, ये सोयाबीन की किस्में हैं, अलंकार, प्रतिकार। और अहिल्या आएगा तो पेपर में बन जाएगा। कौन सा है, सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार और प्रतिकार। किसकी हो गई, सोयाबीन की हो गई। चना, चना की किस्में कौन कौन सी हैं, चना, वैभव, उसके बाद वा से ही है विशाल और राधे। देखो, इसको कैसे याद रखना है, चना में 3 नाम ही हैं, ये डायरेक्ट कैसे, एक नाम वैभव है, एक नाम विशाल है और तीसरा नाम राधे है। 3 नाम याद रख लीजिए, चना के उपनाम हैं वैभव, विशाल, राधे। 3 लोग चना खाते हैं अधिक मात्रा में। कौन कौन से, वैभव खाता है, विशाल खाता है और राधे जी खाते हैं। तो वैभव, विशाल, राधे किसकी किस्में हैं, चना की किस्में हैं, वैभव, विशाल, राधे। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, चना की किस्में हो गई, वैभव, विशाल, राधे। अब ज्वार, वेरी मोस्ट इसमें लगा लीजिएगा, ज्वार की किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी एक नाम ही ज्वार का याद रखना है, लौकुश। लौकुश, ये इसको तहसील के नाम से याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश की एक तहसील है लौकुश नगर। तो लौकुश किसका किस्में है, ज्वार का। और विदिशा 61, ये भी किसकी किस्में हैं, ज्वार की किस्में हैं, विदिशा 61। तो ज्वार की 2 किस्में, एक तो हो गई लौकुश और दूसरी हो गई विदिशा 61 हो गई। इसके बाद सरसों, सरसों की कौन कौन सी है, सरसों वेरी मोस्ट, इसका भी वेरी मोस्ट, इसको भी लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों की 2 किस्में, एक तो है वरुणा, दूसरी है पीताम्बरी। वरुणा और पीताम्बरी किसकी किस्में हो गई, सरसों की, वरुणा, पीताम्बरी। पीताम्बरी यहाँ तक ये वाली याद होगी, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। एक नाम और याद रखना है सरसों का, वरुणा। तो वरुणा और पीताम्बरी किसकी किस्में हैं, सरसों की 2 किस्में, वरुणा और पीताम्बरी सरसों की 2 किस्में हैं। तो मुख्य रूप से गेहूं की देख लिए अपन ने, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। धान की मही सुगंधा, अमन, काली मूछ, चिन्नौर। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार। चना की वैभव, विशाल, राधे। ज्वार की लौकुश, विदिशा 61। सरसों की वरुणा, पीताम्बरी। सरसों की क्या हो गई, वरुणा और पीताम्बरी। सरसों के बाद अब किसकी किस्म देखनी है, मूंगफली। मूंगफली की कौन कौन सी हैं बताइए आप कमेंट करके, मूंगफली की किस्मों की। देखिए, मूंगफली, मूंगफली की किस्में कौन कौन सी हैं, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली की किस्में बताइए क्या कौन कौन सी हैं। देखो, मूंगफली में यदि देखा जाए तो मूंगफली के 3 नाम हैं, कौशल,
क्या नाम है, एक तो नाम है मूंगफली का कौशल, नाम से ही याद रखिए इनको। चंद्रा भी इसको बोला जाता है। कौशल के बाद क्या बोलते हैं इसको, चंद्रा और चित्रा, 3 नाम याद रखिए। सबसे अधिक उत्पादक राज्य मूंगफली का कौन सा है, आंसर बताइए कमेंट करके। सबसे अधिक उत्पादक राज्य मूंगफली का कौन सा है, तो इसका सबसे अधिक उत्पादक राज्य मूंगफली का है गुजरात। ठीक है, तो 3 किस्में कौन सी हो गई, कौशल, चंद्रा और चित्रा, किसकी हो गई, मूंगफली की। मूंगफली के बाद कौन सा है, कपास, वेरी मोस्ट, इसमें लगा लीजिए कपास। कपास का कौन कौन सी किस्में हैं, कपास की किस्में मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला नाम कपास की सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है जिसका नाम है श्यामली। श्यामली एक किस्म का क्या नाम है कपास की, श्यामली, ये कपास की इंपॉर्टेंट किस्म है। श्यामली के बाद आ जाएगी अपन की सुविन, सा से इसका भी नाम है, महालक्ष्मी। सुविन के बाद महालक्ष्मी किसकी किस्म है, ये कपास की किस्म है। जयलक्ष्मी ये भी किसकी किस्म है, कपास की किस्म है। तो कपास की 4 किस्में याद रखनी है, कौन कौन सी, श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, किसकी किस्म है, ये कपास की किस्म है। 4 किस्में हैं, श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। कपास के बाद अब कौन सी है, अरहर। अरहर की किस्मों के नाम कौन कौन से होंगे, अब अरहर की देख लेते हैं। देखिए अरहर की बताइए कौन कौन सी किस्में हैं। तो पहला अरहर का किस्म का क्या नाम है, बहार, पहला नाम क्या है, बहार। दूसरा नाम अरहर का, और क्या अरहर को बोलते हैं, बहार, और क्या बोलते हैं, अमर, बहार बोलते हैं, अमर। और अरहर का तीसरा क्या नाम हो सकता है, बहार, अमर। अरहर की और किस्म क्या है, बहार हो गया एक, बहार के बाद अमर हो गया, पिपरिया, पिपरिया तहसील भी है, ठीक है, पिपरिया। और चौथा अरहर का एक नाम है आज़ाद। अरहर की 4 किस्में, बहार, अमर, पिपरिया, आज़ाद, ये किसकी किस्म हो गई, जो अरहर है उसकी 4 किस्में हो गई। ठीक है, अरहर के बाद एक नाम और एक फसल का नाम मटर। मटर के केवल एक उपनाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर्णा। क्या याद नाम रखना है, अपर्णा। ये बस केवल एक ही याद रखो मटर का, अपर्णा। ये सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है मटर की, क्या नाम है उसका, अपर्णा। और एक और इसको प्रकाश, एक किस्म इसकी प्रकाश भी है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है, अपर्णा, सीधा आएगा। अपर्णा किस फसल की इनमें से किस्म है, तो मटर की किस्म है, क्या नाम है उसका, अपर्णा। और दूसरा कौन सी है, प्रकाश, तो किसकी हो गई, ये मटर की किस्म 2 हो गई, कौन कौन सी, अपर्णा और प्रकाश। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट लिख लीजिए इसको, रेशम। रेशम की किस्मों के 4 नाम, 3 नाम इनके भी याद रखने हैं रेशम की। तो रेशम की पहले कौन सी हो गई, टसर। टसर के बाद बताइए, रेशम की एक किस्म का नाम क्या हो गया, टसर हो गया। टसर के बाद क्या है, इरी। इरी के बाद तीसरा नाम मूंगा, टसर, इरी, मूंगा। और क्या नाम है एक, ओक, ओक, ओक। ये 4 नाम रेशम के याद रखने हैं, क्या क्या, टसर, इरी, मूंगा और ओक। ये किसकी किस्में हैं, रेशम की किस्में हैं, कौन कौन सी, टसर, इरी, मूंगा और ओक। अच्छा, अब आप ये बताइए जिसने पुराने वीडियो देखे होंगे, अमरूद की किस्म का क्या नाम है, अमरूद, इसकी किस्म का नाम बताओ, बताइए अमरूद की किस्म का नाम क्या है। देखो अमरूद की किस्म का नाम मैंने पुराने वीडियो में बताया है, जिसका क्या नाम है, ललित अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पाई जाती है ये किस्म, ये भी कमेंट करके बताओ। ललित अमरूद किस मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। देखिए ललित अमरूद जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। पुराना वीडियो यदि देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि अमरूद की एक किस्म है ललित, जो कहाँ पाई जाती है, रीवा जिले में। अब भाई ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, आलू की किस्म, नाम बस केवल किस्म का नाम लिख ले रहा हूँ, कुफरी सोना, कुफरी सोना, बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लो। कुफरी सोना किसकी किस्म है ये, आलू की, आलू की किस्म का क्या नाम है, कुफरी सोना। ठीक है, बिल्कुल एक ही नाम याद रखो, इसका इंपॉर्टेंट है,
कुफरी सोना, क्योंकि कुफरी से ही और नाम है, कुफरी बादशाह भी इसको बोलते हैं, कुफरी अशोका भी इसका नाम है। तो कुफरी याद रखिए, कुफरी सोना किसकी किस्म है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट है। आलू की किस्म का नाम कुफरी सोना, वेरी वेरी मोस्ट आलू की हो गई। उसके बाद अब ये जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आंवला, आंवला की किस्म का नाम बताइए कमेंट में क्या क्या है इसका। यदि आपने पुराने वीडियो देखेंगे तुरंत याद आ गया होगा आपको आंवला की किस्में कौन कौन सी हैं, बताइए इनको। आंवला की किस्में हैं, किस्में कौन कौन सी है, कंचन, ठीक है, कृष्णा भी इसको बोलते हैं, है ना, बताया था ना, कंचन और कृष्णा, ये दो किस्में आंवला की हैं, ठीक है। और प्रतापगढ़ और बनारसी की भी इसके नाम दो, और ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ी बोलते हैं वैसे, और बनारसी ये भी जो है तो आपकी आंवला की किस्में हो जाती हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ और बनारसी। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट किस्म आने वाली है भाई, जो MPPSC के प्री में 2-3 बार पेपरों में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिला है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उस फल का नाम और उसकी किस्में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, आम, अब इसको बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा आया था। आप यदि आपको लगे आप पुराने पेपर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसके क्वेश्चन। आम की एक किस्म है रत्ना, ठीक है, क्या नाम है, किस्म का एक नाम है आम की रत्ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये संकर है, संकर मतलब कैसे, कि ये दो किस्मों से मिलकर के बना है आम, ये रत्ना आम। अच्छा, वो दो कौन कौन से हैं, एक का नाम है अल्फांसो, अल्फांसो प्लस नीलम, भाई वेरी वेरी मोस्ट है, इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान देना है। ये दो नाम याद रखिए, अल्फांसो प्लस नीलम, ये दो किस्मों को मिला करके ये कौन सा फल बना, रत्ना, जो किसकी किस्में हैं, आम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आप देख सकते हैं पुराने पेपर में, ये अल्फांसो और नीलम के संकर से कौन सी किस्म बनती है आम की, तो आंसर क्या हो जाएगा, रत्ना बनती है, ठीक है। इसके बाद एक और आम की किस्म है नूरजहां, कहाँ पाई जाती है, पुराने वीडियो बताया, अलीराजपुर, अलीराजपुर में एक किस्म आम की पाई जाती है नूरजहां। और एक किस्म और है इसकी जो रीवा में ही है आम की, सुंदरजा, सुंदरजा। तो देखो आम की किस्में देखो, रत्ना हो गई, नूरजहां हो गई और सुंदरजा हो गई। वेरी मोस्ट कौन सी हो गई, रत्ना। रत्ना बनती कैसे है, अल्फांसो प्लस नीलम, अल्फांसो प्लस नीलम का संकर होकर के बनता क्या है, रत्ना बनता है, जो आम की किस्म है। नूरजहां आम की किस्म कहाँ पाई जाती है, अलीराजपुर में, और सुंदरजा कहाँ पाया जाता है, रीवा में। अब एक लास्ट, और इसको और अच्छे से रिवाइज कर देना है, याद कर लेना है, एक किस्म और है जिसका नाम है गन्ना। अच्छा, गन्ना के दो नाम याद रखने हैं, उपनाम इनको कह दो, वैसी तो एक किस्म है लेकिन दो नाम। जो पेपर में आपने सुना होगा बाहुबली, बाहुबली किसकी किस्म है, ये गन्ना की। और श्रीमुख, श्रीमुख, ये दो किस्में याद रखनी है, बाहुबली और श्रीमुखी है, जो है ये दो किस्में किसकी हैं, गन्ना की हैं। तो बाहुबली और श्रीमुखी किसकी हो गई, गन्ना की हो गई। तो ये आपका जो फसल और कृषि से संबंधित जो टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद अभी और एक चीज़ थोड़ा सा बची है इसमें, मतलब इनके क्षेत्र, ज्वार मक्का का क्षेत्र, ज्वार गेहूं का क्षेत्र, ठीक है, गेहूं धान का क्षेत्र, गेहूं चावल का क्षेत्र, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से जगह हैं। सबसे बड़ा मतलब ये बोरियत वाला है अगला जो टॉपिक आने वाला है, लेकिन मज़ेदार है। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं को अपन रट लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कहाँ है। तो अगले वीडियो में वही आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।